नमस्कार। राष्ट्रीय पेंशनरों की इस अनमोल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल हर बार की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ताज़ा, वो अद्भुत, वो सबसे अहम खबरें जो सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़ी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वक्त पेंशन की दुनिया में एक बड़ा भूचाल जा चुका है। जी हाँ, ऐसी ही एक अपडेट सामने आ रही है, जिसमें हर उस सर्विस का विवरण दिया गया है जिसने अपने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, सबसे पहले समुद्र तट पर वो सबसे वायरल खबर है जो इन दिनों हर पेंशन भोगी की जयंती पर है। कर्मचारियों की पेंशन में खामी। ये श्रवण में ही सार्वभौम दे देने वाला है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस फायदे की लहर पर कौन कौन सवार होगा, और आखिर वो नए नियम क्या हैं जो इस बार तहलका मचा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ की उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की उम्मीद की किरण दिख रही है। और इतनी ही नहीं, पेंशन के कुछ पुराने और मियाली रेस्तरां को जिंदा करने की भी चर्चा जोरों पर है। इन सभी का सीधा मतलब है उन लाखों बज़ाहिर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दुनिया, एक बड़ी राहत। अपने मोटापे से ग्रस्त दिन इस उम्मीद में गुजराते थे कि बुढ़ापा आराम से कटेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 7,500 की न्यूनतम पेंशनरों को उम्मीद की जोर पकड़ क्यों रही है। ये उच्च पेंशन का विकल्प अंतिम रूप से वापस आ रहा है, और ये सारी बातें मिलकर कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसी के साथ खबरों का आकर्षण नहीं थमा। एक और धमाका वो आपके लिए लेकर आए हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कहा जा रहा है कि अब सरकारी शेयर धारकों में काम करने वालों की बात हो रही है, क्योंकि एनपीएस फाइनेंशियल पेंशन सिस्टम की जगह पर अब सरकारी पेंशन योजना लागू हो रही है। जी हां, अब प्लेसमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में आपकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा मिलेगा। यानी नौकरी के दिनों में जो तनख्वाह देती थी उसका आधा हिस्सा हर महीने हाथ में आता था, वो भी बिना किसी जोखिम के, बिना किसी बाजार के संकेत के। तो देर किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की ये कमाई, आपकी पेंशन, ये का पैसा हर अपडेट के साथ आप पहले देश भर में जाएं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक रुक रुक कर नहीं, बल्कि पूरा ध्यान दें। और हाँ, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ में वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी दे दें, ताकि ऐसे ही अहम जानकारी आप तक जुड़ सकें। तो देखें, पल पल के खाते से मंदी वाली इस दौर में सबसे ज्यादा मंदी है, और सबसे पहले गिरावट है उस बड़े अपडेट को जहां कर्मचारियों की पेंशन के लिए नई सुबह की उम्मीद जगी है। इसका शीर्षक कौन कौन होगा, क्या है ये नया नियम, और 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का सपना कितना साकार हो रहा है। आइए जानें। साल 2026 यानी सन 2026 ईपीएफओ यानी स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है। ये वो वर्ष है जिसने देश के करोड़ों समच्च क्षेत्रों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तारीखों में एक नई उम्मीद का दीप जलाया है। जी हाँ, स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रसिद्ध पेंशन योजना ईपीएस 99 में कुछ ऐसे बदलाव और सुधारों की स्थापना की है जो धारकों के बाद का जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस नए अपडेट में न्यूनतम पेंशन में पेंशन की एलिमेंट की संभावना, हाई पेंशन यानी अधिक पेंशन के विकल्प की वापसी, और डिजिटल पोर्टफोलियो का विस्तार जैसी कई बड़ी बातें शामिल हैं, जो लाखों परिवार के लिए किसी भी वैभव से कम नहीं है। आइए सबसे पहले सबसे नामांकित अंक जारी करते हैं और वो न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं। दोस्तों, इस वक्त ईपीपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत एक पेंशन भोगी को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये की छूट है। अब आप ही सोचिए, आज के समय में जहां 1 किलो टमाटर 100 रुपये के पार बिकता है, गुजर बसर में 1,000 रुपये कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या घनत्व और जीवन यापन के खर्चों ने इस नेट को बेहद महंगा बना दिया गया है। इसलिए वर्ष 2026 में कर्मचारी और व्यापारिक संघों की ये मांग जोर पकड़ रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये दिया जाए, या उससे भी ऊपर। नामांकित और समेकित की तो संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट 2026 में इसे 5,000 से लेकर 7,000 रुपये के बीच कहीं भी लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कम वेतन वाले तबके के बिजनेस कर्मचारियों के लिए उनके वेतन का खर्च उठाना आसान हो जाएगा, और उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। इससे भी बड़ी खबर उच्च पेंशन के विकल्प लेकर आए हैं। यानी वो कर्मचारी जो अपनी पेंशन के लिए अपना मूल वेतन खाता बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से जारी किया जा रहा है। स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है जो 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना गया था। अब इस नए बदलाव के तहत वो कर्मचारियों को अपनी वास्तविक मूल वेतन और बकाये के आधार पर ईपीएस में योगदान कर सकते हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उनके पेंशन फंडों की संख्या बहुत अधिक है और उनके पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति पेंशन सुविधा है। ये खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि लंबे अरसे से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। अब थोड़ा गणित भी समझ लें, क्योंकि पेंशन खाता बुक भी जरूरी है। आमतौर पर पेंशन की गणना का एक फॉर्मूला से होता है। पेंशन योग्य वेतन, भुगतान योग्य पेंशन, योग्य सेवा और फिर उसे 70 से भाग होता है। इसमें पेंशन योग्य वेतन आपकी नौकरी का मतलब पिछले 6 महीने का औसत वेतन, एक अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय किया गया है। वहीं पेंशन योग्य सेवा का मतलब आपकी कुल सेवा काल के साथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। अब अगर न्यूनतम पेंशन या इस वेतन सीमा में कोई संशोधन होता है तो आपके लिए यही फॉर्मूला और भी बढ़िया साबित हो सकता है। इसी के साथ परिवार को मिलने वाली पेंशन की सुरक्षा भी इस नई चर्चा का हिस्सा है। अब इस बार पारिवारिक पेंशन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या छोटे बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो न सिर्फ समानता होगी बल्कि पूरी तरह से सीमित तरीकों से दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन भोगियों और शीघ्र नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं के विकल्पों में भी सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद एक स्टाफ हैं या आप भी पेंशन भोगी हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले, स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिन करें और अपने योगदान को ट्रैक करते रहें। यदि आप वर्ष 2014 से पहले उच्च पेंशन विकल्प के पात्र हैं तो इससे जुड़ी हर जानकारी को अपडेट करें। तीसरी, कभी भी अफवाहों पर भरोसा ना करें। सरकारी वेबसाइट अर्थात epoindia.gov.in या उनके आधिकारिक नामांकन से ही जानकारी लें। और हाँ, पेंशन क्लेम करने से पहले अपने जरूरी दस्तावेज पहले ही तैयार रखें। कुल मिलाकर ईपीएफओ के सभी अपडेट्स के बाद एक खुशहाल जीवन जीने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। न्यूनतम पेंशन में पेंशन, उच्च पेंशन विकल्पों की वापसी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ये सब मिलकर लाखों परिवारों की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। बस ध्यान दे रहे हैं, अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना पर अनुमोदित हैं। इस सरकारी घोषणा में नजर बनाए रखने और धैर्य बनाए रखने तक की घोषणा की गई है। अब आगे बढ़ रही हैं एक और सनसनीखेज खबर की ओर, जो सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों की जेब से जुड़ा है। इस खबर को सुनकर सरकारी वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हां, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह अब एक नया संविधान पेंशन योजना लागू होने जा रही है। और सबसे बड़ी, इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतनमान में 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यानी सरकारी नौकरी के बाद भी आधी तनख्वाह पक्की। आखिर सरकारी कर्मचारियों की इतनी मौज क्यों बताई जा रही है? ये कैसे होगी पेंशन योजना लागू और आपको 50% पेंशन का लाभ कब से शुरू होगा? इसे देखने के लिए हमें केरल की ओर देखना होगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक निर्णय सबसे पहले केरल सरकार ने लिया था। तो दोस्तों, केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2026 से एक निश्चित पेंशन योजना अर्थात पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये निर्णय राज्य के वित्त मंत्री एन बालगोपाल द्वारा बजट में घोषित किए जाने के बाद लिया गया है। सटीक बजट भाषण में ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के स्थान पर एक ऐसी योजना शुरू करने की बात कही थी जो न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर सके। अब ये निर्णय लागू होने जा रहा है। सबसे मोटी बात यह है कि कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जाएगा। मंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में भर्ती होगा वे या तो इस नई निश्चित पेंशन योजना को चुन सकते हैं या फिर वैकल्पिक रूप से एनपीएस के तहत ही बन सकते हैं। लेकिन बकाया नहीं रुका, फायदा। बालगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि जो कर्मचारी इस वक्त एनपीएस में नामांकित हैं उन्हें भी इस नई निश्चित पेंशन योजना में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यानी जो पहले से एनपीएस के दायरे में हैं वे भी इस गारंटीड पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। अब इस योजना की सबसे मीठी बात यह है कि इसके तहत अधिकतम पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% तक होगी। यानी आपकी जितनी भी आखिरी मूल सैलरी होगी उसका आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। ये निर्धारण राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। और हाँ, इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ता यानी डीआर भी जुड़ कर आएगा, ताकि महंगाई के दौर में भी पेंशन की असली कीमत बनी रहे। लेकिन इस 50% पेंशन का पात्र बनने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। उसके लिए कर्मचारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यानी जितने साल आपने नौकरी की उसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत विस्तृत दिशा निर्देश और नियम अलग से जारी किए जाएंगे। तो जो भी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते थे उनके लिए ये गारंटीड पेंशन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केरल सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है और उम्मीद जगाई है कि दूसरी सरकारें भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।
ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है और इससे न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि उनके पूरे परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा कवच मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो सबसे बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। पहली, ईपीएफओ की ओर से पेंशन में होने वाला रेलवे ट्रैक और उच्च पेंशन विकल्पों की वापसी, और दूसरी, केरल सरकार द्वारा लागू की जा रही गारंटीड पेंशन योजना।